नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण को सिर्फ नियमों की एक भारी भरकम किताब की तरह नहीं बल्कि एक एक टूल किट की तरह देखने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जिससे हम मतलब बनाते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब हम बात करते हैं तो वो कौन सी चीज़ है जो इन शब्दों को एक बेतरतीब भीड़ से एक मतलब भरी बात में बदल देती है? असल में इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम कर रहा होता है। तो फिर चलिए अपना ग्रामर टूल किट खोलते हैं। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए इसमें 3 सबसे जरूरी औजार हैं: सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। एक एक करके समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। हमारा पहला टूल है सर्वनाम। अरे, इन्हें भाषा का शॉर्टकट ही समझिए। ये हमारी बातचीत को न सिर्फ तेज और आसान बनाते हैं, बल्कि बार बार एक ही चीज को दोहराने के झंझट से भी बचाते हैं। तो ये सर्वनाम हैं क्या? बड़ा ही आसान है। जरा सोचिए, अगर बार बार एक ही नाम दोहराना पड़े तो कितनी बोरियत होगी। बस इसी से बचने के लिए हम संज्ञा की जगह पर इन छोटे मगर बहुत काम के शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हिंदी में मुख्य रूप से 6 तरह के सर्वनाम होते हैं। इससे पता चलता है कि ये एक ही टूल कितने अलग-अलग और जरूरी काम कर सकता है। कुछ सबसे आम प्रकारों पर एक नज़र डालते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम जो लोगों की जगह लेते हैं, मैं और तुम। निश्चयवाचक किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, यह या वह। प्रश्नवाचक से हम सवाल पूछते हैं, कौन या क्या। और संबंधवाचक वाक्यों के हिस्सों को जोड़ देते हैं, जैसे जो करेगा सो भरेगा। चलिए, अब बारी है हमारे दूसरी टूल की, विशेषण। अगर सर्वनाम हमारी भाषा को रफ्तार देते हैं तो विशेषण उसमें रंग भरते हैं, गहराई और जान डाल देते हैं। तो ये विशेषण आखिर करते क्या हैं? भाई, ये वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ खास बताते हैं। उनका कोई गुण, कोई कमी, उनकी संख्या या फिर उनकी हालत। सच कहूं तो इनके बिना हमारी बातें बहुत फीकी होती। विशेषण के 4 मुख्य प्रकार हैं। गुणवाचक जो क्वालिटी बताते हैं, जैसे नया फोन। संख्यावाचक जो गिनती बताते हैं, 4 लोग। परिमाणवाचक जो नाप तौल बताते हैं, 2 किलो चीनी। और एक होता है सार्वनामिक, जो होता तो सर्वनाम है पर काम विशेषण का करता है, जैसे य घर में य। परिमाणवाचक विशेषणों में एक बहुत जरूरी फर्क है। एक तरफ है निश्चित विशेषण जो एकदम पक्की मात्रा बताते हैं, जैसे 4 किलो आलू। तो दूसरी तरफ है अनिश्चित विशेषण जो सिर्फ एक अंदाजा देते हैं, जैसे कुछ आम। और पता है, जैसे किसी अच्छे टूल को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक वैसे ही विशेषणों की ताकत को भी कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं तुलना। ये देखिए, तुलना की 3 अवस्थाएं। पहली है मूलावस्था जो सिर्फ गुण बताती है, सुंदर। दूसरी है उत्तरावस्था जहां 2 चीजों में तुलना होती है, सुंदरतर। और तीसरी है उत्तमावस्था जो किसी को सबसे बेहतर बताती है, सुंदरतम। और अब आता है हमारे टूलकिट का सबसे ताकतवर औजार, क्रिया। सच पूछिए तो ये किसी भी वाक्य का इंजन है। इसके बिना कोई भी वाक्य आगे नहीं बढ़ सकता, कोई बात पूरी हो ही नहीं सकती। क्रिया वो शब्द है जिससे किसी काम के होने या किए जाने का पता चलता है। खाना, सोना, सोचना, होना, ये सब क्रियाएं हैं। यही तो हमारे वाक्यों में एक्शन भरती हैं। कर्म यानी वो जिस पर क्रिया का असर पड़े, उसके आधार पर क्रिया के 2 मुख्य भेद हैं। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता, असर सीधे कर्ता पर पड़ता है, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं। वहीं सकर्मक क्रिया में एक कर्म होता है जिस पर क्रिया का असर पड़ता है, जैसे मोहन पत्र लिख रहा है। यहाँ लिखने का असर किस पर हो रहा है? पत्र पर, तो पत्र कर्म है। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे एक अच्छे टूलकिट में खास कामों के लिए कुछ खास अटैचमेंट्स होते हैं ना, ठीक वैसे ही क्रिया के भी कई विशेष प्रकार हैं। और ये अटैचमेंट कितने हैं? संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 और महत्वपूर्ण प्रकार हैं। ये भाषा को और भी ज्यादा सटीक और शक्तिशाली बनाते हैं। चलिए कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं। एक है संयुक्त क्रिया। इसमें 2 या ज्यादा क्रियाएं मिलकर एक ही एक्शन का भाव देती हैं, जैसे राम चल पड़ा में चलना और पढ़ना मिलकर एक काम को दिखा रहे हैं, यानी चलने की शुरुआत।
फिर आती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता खुद काम नहीं करता, बल्कि किसी और को काम करने की प्रेरणा देता है या उससे काम करवाता है। जैसे माँ बच्चे को नहला रही है। यहाँ काम तो नहाने का हो रहा है, पर उसे कर कोई और रहा है और करवा कोई और रहा है। और ये वाला तो बहुत ही दिलचस्प है, नाम धातु क्रिया। इसमें हम संज्ञा या विशेषण जैसे शब्दों को लेके उन्हें क्रिया में बदल देते हैं। कितना कमाल का है ना? जैसे शर्म, जो एक भाव है, उससे शर्माना क्रिया बन जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों औजार, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, अकेले काम नहीं करते। ये एक टीम की तरह हैं। हर एक का अपना एक तय काम है और सब मिलकर एक मतलब भरी, एक